हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तेज कुमार वर्मा आपका प्यारा सा चैनल DCI में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज इस लेक्चर में आपके लेकर आया हूं आर्टिकल। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। तो ध्यान से समझें और सीखें, है ना। तो आज समझाएंगे आप लोग को आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल कैसे बनाया जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ यूज होता है, सारा चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, है ना। तो आपका इंग्लिश ग्रामर का आपका 2 चैप्टर ख़त्म हो चुका था, टेंस और वॉइस। अगर वो नहीं देखें तो भी देख लें जा करके, आपका सीरीज एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो क्लास 12th का जो बच्चा 25 में एग्ज़ाम देने वाला है उसके लिए बहुत अच्छे से एक ग्रामर का सेशन चल रहा है जिसमें टेंस वॉइस ख़त्म हो गया था। इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं आर्टिकल। तो आइए समझते हैं आर्टिकल को। तो कहता है ना बाबू कि आर्टिकल होता क्या है। सबसे बड़ी चीज ये है, आर्टिकल होता क्या है। इसका हिंदी होता है अनुच्छेद, है ना। अनुच्छेद को समझते हैं। इस बात कहता है ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। ए एन और द को क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं, है ना। और इसका एक और डिफिनेशन होता है, ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। ए एन और द को क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोला जाता है। तो एक और डिफिनेशन लिख लें इसका। एक और डिफिनेशन क्या कहता है बच्चों कि आर्टिकल इज ए वर्ड, है ना। आर्टिकल इज ए वर्ड। आर्टिकल इज ए क्या है, वर्ड है। आर्टिकल क्या एक वर्ड है जो विच टू इट्स डिस्पोजिशन, विच टू कहता है कि विच टू इट्स द पोजिशन, विच टू इट्स द पोजिशन, है ना। पोजीशन बताती है। कहता है कि आर्टिकल किसी वर्ड में, है ना, इट्स द पोजीशन, वो पोजीशन को बताता है कि किस पोजीशन पे है। ऑफ ए नाउन, किसका पोजीशन बताता है बच्चों, नाउन का। ऑफ ए नाउन, हाँ। कहता है आर्टिकल इज वर्ड विच टू इट्स द पोजीशन ऑफ ए नाउन। नाउन का क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। और दूसरी बात है कि एंड द आर्टिकल आर कॉल्ड आर्टिकल। ए एंड द को हम आर्टिकल बोलते हैं। नाउन का क्या बताता है, पोजीशन बताता है। ए एंड और द यानी कि आर्टिकल बताता है। चलो आगे इसके बारे में हम समझते हैं, उससे पहले देख ले। आगे कहता है कि नो आर्टिकल, नो नाउन, नो आर्टिकल। नो नाउन, नो आर्टिकल। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल ही नहीं है। तो देखिए समझे, नो नाउन, नो आर्टिकल। नो नाउन, नो आर्टिकल। नो नाउन, नो आर्टिकल होता है। और बट नाउन कैन बी विदाउट आर्टिकल। बट नाउन कैन बी, बट नाउन कैन बी विदाउट आर्टिकल। नाउन कैन बी विदाउट आर्टिकल। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं है। और कहता है बट लेकिन नाउन कैन बी विदाउट आर्टिकल, यानी कि आपका नाउन के बिना आप आर्टिकल नहीं बना सकते हैं। इसी चीज को बता रहा है कि ना, विदाउट आर्टिकल। बट नाउन कैन बी विदाउट आर्टिकल, है ना। नाउन के बिना आर्टिकल नहीं हो सकता है। इसका मतलब तो ही हुआ ना कि नाउन के बिना आप आर्टिकल को नहीं बना सकते हैं। तो नो नाउन, नो आर्टिकल। इस बात को हम बढ़िया से समझते हैं। जैसे कि समझो बात को। कहता है बॉय, कुछ एग्जांपल लिख के समझ लो। जैसे कि ये बॉय दिया गया है, तो बॉय है, तो बॉय क्या है, नाउन है। इसके आगे क्या लगेगा, ए लगेगा। ये बॉय, है ना। इसे एप्पल की बात कर लो, एप्पल। इसको होता है एन एप्पल, यानी कि एप्पल भी नाउन है। इसीलिए बोला जाता है कि नो नाउन, नो आर्टिकल, है ना। कहता है बट नाउन कैन बी विदाउट आर्टिकल। आप नाउन के बिना आर्टिकल नहीं लिख सकते हैं। नाउन के बिना आर्टिकल हो ही नहीं सकता है। इस बात को समझते हैं एग्जाम्पल से। कहता है पुलिस। पुलिस क्या है, पुलिस, पुलिस क्या है, एक स्थाई है, डिफिनिट है। यहाँ द लगा देंगे।
समझेंगे, ये बात भी समझेंगे कि हम ए अभी कहाँ लगाएंगे, एन कहाँ लगाएंगे और द कहाँ लगाएंगे, ये बात भी समझना है। तो बाकी हम समझते बहुत आगे तक इसको ले चलेंगे आर्टिकल को। ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा और द कहाँ लगेगा, ए एन क्या है, डेफिनेट आर्टिकल क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है, सारी चीज को मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ देखना है कि बिना नाउन का बिना आर्टिकल नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान में रखना है। आगे देखो कहता है गर्ल, अम्ब्रेला, ये सारे एग्जाम्पल आपका दिया गया है। गर्ल हो गया, अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला, गर्ल, अम्ब्रेला, ताजमहल, ताजमहल देखो ताजमहल की बहुत अच्छी बात है, ताजमहल, ताजमहल इटीसी, ये बातें देख लो। अब देखो गर्ल है तो इसके साथ तो ए लगेगा, अम्ब्रेला है तो एन अम्ब्रेला होगा, ताजमहल के लिए द लगाएंगे। अच्छा द जो लगता है ताजमहल के लिए क्यों लग रहा है, एन अम्ब्रेला के लिए क्यों लग रहा है, एक गर्ल के लिए क्यों लग रहा है, ये भी बातें समझे कि द ताजमहल दिया गया है तो ताजमहल द जो होता है डिफिनिट होता है ना। तो ताजमहल डिफिनिट है, उसको आगरा से उठा करके बिहार में थोड़ी ला सकते हैं, इसीलिए वो क्या है डिफिनिट है, उसके लिए द लगाएंगे है ना। इस चीज को एग्जाम्पल को बढ़िया से ढंग से उतार लेना है। तो कहता ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल, आर्टिकल इज वर्ड विच इट्स पोजिशन ऑफ ए नाउन, नाउन के पोजिशन को बताता है क्या आर्टिकल। बिना आर्टिकल का आपका नो आर्टिकल, नो नाउन नो आर्टिकल होता है, बट कौन नाउन कैन बी विदाउट आर्टिकल, नाउन के बिना आर्टिकल नहीं लिख सकते हैं। इस चीज को आप बढ़िया से ढंग से नोट डाउन कर लो। अब आगे कहता है देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन, इसको देख लो। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल, देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हो जाता है, फर्स्ट में देखेंगे डिफिनिट आर्टिकल, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल, एक होता है आपका इनडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल है ना। डेफिनिट आर्टिकल में आपके आ जाते हैं द, इंडेफिनिट आर्टिकल में आते हैं ए एन। डेफिनिट आर्टिकल को देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनिट आर्टिकल्स द, इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एन यूज है ना। इंडेफिनिट आर्टिकल जहां पे रहेगा, जिस सेंटेंस में रहेगा तो यूज करना है ए एन का। जहां पे डेफिनिट आर्टिकल हो ना वहां पे हम द का यूज करेंगे। यूज ऑफ द इज अ डेफिनिट आर्टिकल, यूज ऑफ ए एन इज अ इनडेफिनिट आर्टिकल, यानी कि जहां डेफिनिट आर्टिकल हो वहां ए एन यूज करना है और जहां डेफिनिट आर्टिकल हो वहां द यूज करना है। इसको हम अच्छे तरीका से आपको एग्जाम्पल के द्वारा हम एक्सप्लेन करते हैं, तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। इसको हम इरेज करने वाले हैं, इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। तो आगे समझते हैं। ये तो आपका एग्जाम्पल था, आपका डेफिनेशंस कि ए एंड द आर कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल्स। तो अब हम डेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो आपका जो सेशन चल रहा है ग्रामर इंग्लिश से आपको आर्टिकल बताया जा रहा है, एकदम आपको जो बोर्ड में पूछने वाला है 2025 के लिए, अब बेसिक का भी आपको ये काम करेगा। यानी कि ग्रामर कुछ ही क्लास के लिए थोड़ी होता है, अगर 12th में पढ़े तो 12th के लिए हो गया है ना, अगर 10th में हो तो 10th में भी आर्टिकल है, अगर 12th के बाद हो तो 12th के बाद भी आर्टिकल है, हर जगह पे आर्टिकल है, ग्रामर है। तो अब जो बच्चा अगर 12th के, हम तो 12th जो सेशन चल रहा है आपका, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री आपका सारा चीज स्टार्ट है, इंग्लिश भी है, तो यानी कि सब सब्जेक्ट आपका चल रहा है आपके लिए। तो उसमें आपका जो 25 में एग्जाम देने वाले हैं आप, जो बच्चा क्लास 12th का, उनके लिए बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बच्चा ये पढ़ सकता है, यहाँ से अच्छे नंबर ला सकता है। तो मैं उन्हीं को लेकर के आपका क्लास सेशन स्टार्ट किया हूँ क्लास 12th वाले के लिए, 2025 के लिए। चलो डेफिनिट आर्टिकल बढ़ते हैं। यहाँ कहता है डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल जैसे कि दो तरीका से आप लिख सकते हैं। यानी कि एक होता है दैट, क्या है दैट, दैट माने वह किसी खास नाम के लिए होता है। वह लड़का पढ़ता है, वह लड़का पढ़ता है, वह कहने का मतलब अंग्रेजी उसके तरफ जाता है, वह यानी कि जिसके तरफ जा रहा है, किसी एक को संबोधित कर रहे हो ना, है ना। तो किसी डेफिनिट की बात कर रहे हैं कि वही लड़का जाएगा भाई,
किसी डिफिनिट की बात कर रहे हो ना, कि राम जाएगा, श्याम जाएगा, अब कहे तो हम लोग जाएंगे, तो यानी कि सब की बात होगी, डिफिनिट थोड़ी हो गया फिर, यानी कि वह की बात करेगा तो दैट होगा। यानी कि फिर बात करता है वे सब का, यानी कि वे सब दोज, दोज की बात करी तो वे सब। अगर ये सारे चीज है तो डिफिनिट आर्टिकल के लिए डिफिनिट एडजेक्टिव होना चाहिए, डिफिनिट एडजेक्टिव, डिफिनिट एडजेक्टिव होना चाहिए। एग्जाम्पल रूप में आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल कहता है द गर्ल हु इज वीपिंग, द गर्ल, एग्जाम्पल द गर्ल हु इज वीपिंग, हु इज वीपिंग, है ना, द गर्ल हु इज वीपिंग। और आपका होता है इज अ स्टोरेज, द गर्ल हु इज वीपिंग ज स्टोरेज, है ना। इस चीज को आप बढ़िया से समझ सकते हैं, है ना। इज ए स्टोरेज, इज अ स्टोरेज। कहता है द गर्ल किसी खास व्यक्ति को नाम बता रहा है, किसी उसकी तरह बता रहा है, यानी कि द गर्ल हु इज अ वीपिंग इज अ स्टोरेज। इस एग्जाम्पल को आप लोग बढ़िया समझेंगे। लेकिन डेफिनेट आर्टिकल वह के लिए और दोज के लिए भी आप यूज कर लग सकते हैं, उसके साथ अपना डेफिनेट एडजेक्टिव भी लग सकता है। तो क्या लिखिए एग्जाम्पल में, द गर्ल हु इज वीपिंग इज अ स्टोरेज। इसको आप बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन एक चीज और द में आपका यूज होता है, जैसे देखो द को हम दो तरीका से बोलते हैं, द भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं। लेकिन कहां पे द बोलना है, कहां पे दी बोलना है, इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। देखो यहाँ पे द लिखा गया है बच्चा, ये द दिया गया है। द को हम दो तरीका से लिखते हैं, एक वो लिखते हैं आपका द, एक लिखते हैं आपका दी, द दी, यानी कि दी लिखते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि द को किस जगह पे यूज करेंगे और दी को किस जगह पे यूज करेंगे। देखो ये जो द दिया गया है ना, द प्लस कॉन्सोनेंट, द प्लस कॉन्सोनेंट, और दी प्लस वॉवेल। हाँ, कहाँ यूज करना है, द का यूज करना है कॉन्सोनेंट के साथ और दी का यूज करना है वॉवेल के साथ। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे, है ना। तो द के साथ, जैसे कि आप एग्जांपल के तो थोड़ा समझ सकते हैं कि द कहां लिखा जाता है, अगर किसी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले अगर कोई आर्टिकल यूज कर रहे हो तो उसमें डेफिनेट आर्टिकल में ध्यान रखना, डेफिनेट आर्टिकल में अगर किसी कॉन्सोनेंट के पहले बिफोर आप यूज कर रहे हो तो उसमें आपको द बोलना पड़ेगा, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन। लेकिन दोनों लिखाएगा नहीं, राइट कर सकते हो द, टीएच होगा, लेकिन आपको प्रोनाउंसिएशन करोगे, एक में द एक में दी, वॉवेल रहेगा। तो चलो एग्जांपल के तौर पे हम समझ लेते हैं। काऊ दिया गया है, देखो सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसके लिए हम द का यूज करेंगे। क्या करेंगे, द का यूज। यहां पे वॉवेल दिया गया, एलिफेंट, एलिफेंट दिया गया है। एलिफेंट क्या है बच्चा, एलिफेंट, ये देखो ई क्या है, वॉवेल है, तो इसको दी एलिफेंट क्या बोलेंगे, दी एलिफेंट, ऊपर बोलेंगे द काऊ, काहे, ऐसे काहे बोलेंगे बच्चा, तो द को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ये जो काऊ दिया गया है इसका फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट दिया गया है, इसका वॉवेल दिया गया है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे दी। सिंपल याद रखना है कि द जो होता है डेफिनेट आर्टिकल होता है, और उसमें दी का जहां दी प्रोनाउंसिएशन आएगा, जहां वॉवेल और कॉन्सोनेंट आएगा वहां द करेंगे, है ना। इस चीज को हम बढ़िया से लिखो। तो इस चीज को अगर लिख लिए होंगे तो अब हम पढ़ते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। पहले इसको करो बढ़िया से, आपको नोट डाउन करो, उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं। आइए समझते हैं अब इनडेफिनिट आर्टिकल को। तो द के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज ले लिया, अब इसका यूज भी बहुत सारा बताने वाले हैं, एक का रोल आपको बताएंगे द का। लेकिन इससे पहले हम इनडेफिनिट के बारे में समझ लें। तो द के बारे में आप लोगों ने क्या समझा कि द वही लगता है जहां पे कोई डिफिनिट हो बात। जैसे ताजमहल है, आगरा से बदल के थोड़े बिहार में लाएंगे, तो डिफिनिट है। पटना के गोल घर का श्रीलंका चला जाएगा, नहीं तो द गोल घर होगा। यानी कि जो स्थान बदल नहीं सकता है। बहुत सारा रूल बताएंगे, टेंशन लेना नहीं, एकदम झकास से पढ़ना है खाली। तो देखो अब बात कर रहे हैं इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट आर्टिकल, बाबू इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं दो, ए और एन, ए और एन, ये होते हैं डेफिनिट आर्टिकल। इसमें कोई एक का बोध हो,
इसमें कोई एक चलेगा या एनी, एक या एनी, यानी कि एक या कोई, है ना, कोई लिख सकते हैं। एनी मतलब कोई होता है, एक या कोई लिख सकते हैं। तो अच्छा एक बात, इंडेफिनिट आर्टिकल है तो इसका एडजेक्टिव भी होना चाहिए आपका इंडेफिनिट ही, इंडेफिनिट एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव, है ना। तो इसका रूल है, देखो समझो बढ़िया से, इसको बढ़िया से रूल बताते हैं आपको। अब इसके रूल पर चलेंगे। रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। रूल नंबर इसका 1 कहता है बच्चा कि ए एन का यूज हम कहां करेंगे। तो देखो हम कहां करते हैं, बताते हैं आपको। चलो समझते हैं। देखो ए एंड एन, बहुत सारे बच्चे हाँ हिंदी मीडियम से, बिहार बोर्ड वाले जो होते हैं हिंदी मीडियम से ही होते हैं, तो उनको लिए टेंशन लेना नहीं जरूरी है, टेंशन लेना ही नहीं है। इंग्लिश के बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर क्लास 12th में पढ़ रहे हो, डायनामिक पर पढ़ रहे हो, तो देखो हम अधिकतर चीज को हम हिंदी कर करके आपको बताने वाले हैं। तो देखो कहता है ए और एन, ए और एन, ए और एन uses, A or an uses before singular countable noun। अब ध्यान देने वाली बात यह है बच्चा कि ए और एन का यूज, फर्स्ट रूल देखेंगे किसका, इंडेफिनिट आर्टिकल का। कौन सा आर्टिकल, इंडेफिनिट, जिसमें ए और एन का यूज होता है ना, ए और एन का यूज होगा। तो ए और एन का यूज जो होता है बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का यूज करेंगे। काउंटेबल नाउन यानी कि जिस चीज को हम गिन सकते हैं, और कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, तभी हम उसका ए एन का यूज कर सकते हैं, बाकी में नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे बॉय ले लो, कैट लो, एलिफेंट लो, रूम लो, रूम एलिफेंट है, ये सारे चीज को हम गिन सकते हैं बच्चों। ये जितने भी चीज दिख रहा है ना, सारे चीज को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। बॉय है तो बॉय गिनेंगे, इसका आर्टिकल बनेगा, तब क्या आर्टिकल बनेगा, तो इसको ए आर्टिकल बनेगा, इसको भी ए बनेगा, इसको भी ए, रूम है तो इसका भी ए बनने वाला है, एलिफेंट है तो एलिफेंट के लिए एन हो जाएगा। नोट टेंशन, क्या टेंशन लेना है, एलिफेंट के लिए क्या हो जाएगा, एन एलिफेंट, है ना, एन एलिफेंट लिखोगे यहां पे। यानी कि जी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, देखो सिंगुलर भी है, बॉयज नहीं है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आपका ए और एन का यूज होता है। देखो नाउन भी होना चाहिए, काउंटेबल नाउन, ये नहीं कि वाटर ले लो, वाटर भी तो नाउन है। अब देखो वाटर की यूज करो, WATER, ये भी तो नाउन है, लेकिन क्या काउंटेबल है, पानी को गिन सकते हो, नहीं। 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो 1 ग्लास को गिन सकते हो, लेकिन पानी को नहीं गिन सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई नाउन, अगर आर्टिकल कोई वाटर का दे दिया, बोले कि बच्चा वाटर का ना बताओ आर्टिकल क्या होता है, तो वाटर का आर्टिकल ना होता है ना, खड़े खड़े जवाब देना है कि वाटर का आर्टिकल होता नहीं। क्यों बाबू, क्योंकि काउंटेबल नाउन है ही नहीं है। काउंटेबल नाउन रहेगा तो हम आर्टिकल का यूज करेंगे। हाँ काउंटेबल नाउन, सिंगुलर वाटर्स नहीं दिया गया है, इसमें नोट आर्टिकल दे दोगे। अब जैसे देखो, अब बॉयज की बात करें, ये नाउन है, नाउन है यानी कि काउंटेबल नाउन भी है, लड़के को गिन सकते हैं, लेकिन क्या ये सिंगुलर है, नहीं है। तो सिंगुलर नहीं है तो यहां भी नोट आर्टिकल होगा, नहीं लगेगा आर्टिकल। यानी कि आर्टिकल बनने के लिए 2 चीज आपको कंफर्म होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, नाउन को सिंगुलर भी होना चाहिए, काउंटेबल भी होना चाहिए, तभी बनेगा। इस बात को ध्यान रखना है ना। तो ये आपका फर्स्ट रूल कहता है। अब समझेंगे कि ए एन यूज का यूज तो हम करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे, लेकिन ए का कहां यूज करेंगे और एन का यूज कहां करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। तो यहां तक सभी को कंप्लीट है कि आर्टिकल का यूज कहां करते हैं, ए और एन का यूज कहां करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। और जो अगर ऐसा आपको दिख लिया नहीं है, अगर कहने का मतलब सिंगुलर है, ठीक है,
काउंटेबल नहीं है तो नहीं होगा, अगर काउंटेबल है सिंगुलर नहीं है तो पर भी नहीं, यानी कि दोनों गुण मिलना चाहिए। कहने का मतलब कि आर्टिकल बनाने के लिए नाउन को सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, ये चीज बात ध्यान रखना है, दोनों गुण मिलना चाहिए उसके पहले का यूज करते हैं। तो हम अगले क्लास में आपको पढ़ने वाले हैं ए का यूज कहां करेंगे और एन का यूज कहां करेंगे, ये चीज हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। तो इस क्लास में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।